हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम पर्यावरण के वह क्वेश्चन करेंगे जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसकी डिटेल भी दे रखी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त ने गाया था। इसके अलावा गायन का समय दे रखा है 52 सेकेंड है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा सन 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सन ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आइए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित होता है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित होता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने पवित्र करने के लिए पुष्कर जी में स्नान करते हैं। इस समय यहाँ पर पशु मेला आयोजित किया जाता है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग ही पहचान दी है। मेले के समय पुष्कर में कई राजस्थानी संस्कृतियों का मिलन सा देखने को मिलता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि निम्न में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सर्वाधिक हानिकारक है। तो कौन सी हानिकारक है। यूवी सी किरण। इसका यह आंसर सही होगा कि यूवी सी किरण सर्वाधिक हानिकारक है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों में सबसे हानिकारक है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः तरंग दैर्घ्य के आधार पर यहाँ पर बांट दिया गया है और यहाँ पर दे रखा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो जैवमंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है। यहाँ पर कवक नहीं है, क्योंकि कवक हमें पता है कि जैवमंडल का जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और गिर सी परियोजना अवस्थित है। तो गिर सी परियोजना यह सभी को पता है कि यह गुजरात में स्थित है। एशियाई शेरों का घर है यहाँ पर, और जिसे 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और गिर सी परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभिक की गई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं कि WWF से आशय क्या है। तो WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्यजीव कोष सन 1962 ईस्वी में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय ग्रैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधित मापदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों और एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो हमें पता है कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पर गंगा नदी के बारे में डिटेल दे रखा है कि सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा नदी भारत की सर्व महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम यहाँ पर दे रखा है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मील की ऊंचाई पर स्थित गौमुख के निकट गंगोत्री हिमालय या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ पर इस नदी पर भागीरथी भी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर होती है, जो भारत के 5 भाग राज्यों जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर वह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है। तो कौन सी संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण से मूल्यांकन निगरानी नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्याओं या समस्त सेवाओं की रोकथाम नियंत्रण की सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। इसके आगे के क्वेश्चन और देखेंगे कि कौन कौन से हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो यह यहाँ कहाँ पर एंडीज में अवस्थित है। कोटोपेक्सी एक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में
स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसकी डिटेल दे रखी है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट यांगुंग डंगी हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। भारत में 1346 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इस नदी पर स्थित है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर कौन सा उपभोक्ता आता है? तो यह हमें सभी पता है कि मांसाहारी सबसे उपयुक्त मतलब सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, गीत, यहाँ पर इनका क्रम दे रखा है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सर्वाधिक नजदीक होता है कौन सा होता है? तो क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक होता है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा आदि तूफान इसी में घटित होते हैं। इसलिए इस मंडल को वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं मानी जाती। इस मंडल में तापमान की ऊंचाई 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी अध्यक्ष होते हैं? तो इसमें 5 स्थायी अध्यक्ष होते हैं और 10 अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। इसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। यहाँ पर दे रखी है। इसके सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? यह राजस्थान में अवस्थित है। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। एक मार्ग का संबंध किससे होता है? तो एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से होता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में होता है। और वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वह वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। यहाँ पर इसके अगले क्वेश्चन और देखते हैं कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन के माध्यम से होती है। ये हमें सभी पता है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहते हैं। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करते हैं, लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा होता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायक होता है। दूध का स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस उर्गेविकस का द्वारा यह 40 से 60 डिग्री पर जमा होता है। ईस्ट द्वारा इसका आंशिक किण्वन कराया जाता है जो पोषक पदार्थ दही प्राप्त करता है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो यह इसका सही आंसर होगा यूएसआर के संविधान से लिया गया। ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या कुल 206 होती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एस्टर्डम में अवस्थित है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाशीय चरण के दौरान क्या होता है? का ऑक्सीकरण व अपचयन होता है। तो इसमें जल का तो ऑक्सीकरण तथा NADP का अपचयन होता है। इसमें यह सारी प्रक्रिया दे रखी है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। यह इसका आंसर सही होगा कि यह सत्य नहीं है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। यह किसने कहा था? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा कहा गया था। मकर रेखा है। मकर रेखा 23 से 1/2 डिग्री सेल्सियस अक्षांश है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। तो यह हेग में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अवधि में यह 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है। इस प्रकार बच्चों आज हमने इस पर्यावरण का यह एक पेपर हल किया है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर जाए। धन्यवाद।